रहीम अस्सलाम वालेकुम। 4 क्लास में आपकी टीचर हीरा सदीक। 4 क्लास आज हम इस्लामियात का चौथा सबक शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पास जो सबक है वो है बंदों के हकूक़। इससे पहले जो हमारा सबक था वो अल्लाह ताला के हकूक़ था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, उसी से डरना चाहिए और अपनी तमाम हाजात उसी से बयान करनी चाहिए और उसी से दुआ मांगनी चाहिए, उसी पर भरोसा करना चाहिए और इस कायनात में मौजूद हर चीज़ का वही मालिक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है बंदों के हकूक़। तो हमारे पास जो पेज है वो है 20। आप पेंसिल हाथ में ले लें, मीनिंग साथ साथ नोट करते जाएं। बंदों के हकूक़ से मुराद वो हकूक़ हैं जो एक इंसान के दूसरे इंसान पर लाजिम होते हैं। हकूक़ बच्चों आप जानते हो हक़ की जमा है और इसका मतलब क्या था कि अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरीके से पूरी करना। तो क्या हुआ कि एक इंसान के दूसरे इंसान पर जो ज़िम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना। मुआशरे में अमन व सुकून कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हर फ़र्द दूसरे के हकूक़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखे। इस्लाम में एक दूसरे के हकूक़ पूरे करने की बहुत ताकीद की गई है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में हर एक ज़िम्मेदार है और उससे अपने मातहत अफराद के बारे में पूछ गछ होगी। ज़िम्मेदार यानी जवाबदेह है, यानी कि तुम में से हर एक जवाबदेह है अपने मातहत अपने इर्द गिर्द ज़ेर निगरान जो आपके काम करते हैं, आपके ज़ेर निगरानी में काम करते हैं, तो सब के बारे में पूछा जाएगा। कब पूछा जाएगा? क़यामत के दिन, कि उस दिन इंसान को उसने इस दुनिया में जो कुछ भी किया होगा उसके बारे में पूछा जाएगा। तो हमारे ज़िम्मे जो दूसरों की ज़िम्मेदारियां हैं तो उसके बारे में भी हमसे पूछा जाएगा। मसलन एक पड़ोसी का हक़ है कि उसका पड़ोसी उससे अच्छा सलूक करे। बड़ों का हक़ है कि छोटे उनका एहतराम करें और छोटों का हक़ है बड़े उन पर शफ़क़त करें। शफ़क़त यानी नरमी करें। वतन का हक़ है कि अहले वतन उसके इस्तेहकाम और दिफा के लिए पूरी कोशिश करें। वतन मुल्क, अहले वतन उस मुल्क के लोग, इस्तेहकाम मजबूती, दिफा हिफाजत के लिए, यानी आप जिस मुल्क में रहते हो तो उस मुल्क में रहने के लिए ज़रूरी है कि उस मुल्क की मजबूती और उसकी दिफा के लिए हम कोशिश करें। वालिदैन के हकूक़, वालिदैन यानी हमारे माँ बाप। वालिदैन के हकूक़ के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारे क्या हक़ है उन पर। बंदों के हकूक़ में सबसे ज़्यादा ताकीद वालिदैन के हकूक़ की है। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। हुस्न सलूक यानी अच्छे सलूक का हुक्म दिया। उनकी फरमाबरदारी और इज़्ज़त व एहतराम की ताकीद की। फरमाबरदारी यानी उनका हुक्म मानना, उनकी इताअत करना, उनका कहना मानना और इज़्ज़त व एहतराम की ताकीद की। अल्लाह ताला के इरशाद है, वबिल वालिदैनि इहसाना, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23। तर्जुमा, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। वालिदैन के हक़ में दुआए खैर करना बहुत बड़ी नेकी है। दुआए खैर यानी अच्छाई की दुआ करना, दुआए खैर नेकी की दुआ करना बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह ताला का फरमान है, कुल रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 24। तर्जुमा, कहो ए रब मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला, यानी कि ए रब मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, यानी अल्लाह ताला हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, यानी अपने वालिदैन के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमा, उनके साथ भलाई का मामला कर और जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला। क्योंकि बचपन में वालिदैन अपने बच्चे को पालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मुशक्क़त उठाते हैं और उसकी बेहतरीन तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करते हैं और फिर जब वो जवान हो जाता है तो उसके आला मुस्तक़बिल के लिए कोशिशें करते हैं। तो वालिदैन जो है ना, अल्लाह इस दुनिया में बहुत प्यारा रिश्ता है। तो बच्चे वालिदैन इस बात के मुस्तहिक हैं कि उनके साथ भी वैसा ही अच्छा सलूक किया जाए जैसा कि उन्होंने अपने औलाद को पालने के लिए उस वक्त किया जब वो छोटे थे। तो अपने वालिदैन के लिए हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। आगे रिश्तेदारों के हकूक़। रिश्तेदार यानी आपके ख़ानदान के जो लोग होंगे, जैसे दादा दादी, नाना नानी, खाला चाचू मामू, ये सारे आपके रिश्तेदार हो गए, ख़ानदान के लोग। इनके हकूक़ क्या हैं? रिश्तेदारों के भी बहुत से हकूक़ हैं।
ہم ان سے اچھا سلوک کریں، ان کی خوشی اور غم میں ان کے ساتھ شریک ہوں، شریکاً شامل ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنے سے ایک ثواب ملتا ہے۔ مسکین یعنی جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، اگر اس پر خیرات کریں گے، یہ صدقہ یعنی خیرات کرنے سے ایک ثواب ملتا ہے، اور کسی ضرورت مند رشتہ دار کو صدقہ دینے سے 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ ضرورت مند رشتہ دار کو یعنی جس کو ضرورت ہو، صدقہ اس کو خیرات دینے سے 2 گنا ثواب۔ کس چیز کا؟ ایک صدقہ کا یعنی ایک خیرات کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ قاطع، کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یعنی رشتہ داروں کے حقوق کا اتنا کہا گیا ہے کہ جو شخص رشتہ داروں سے تعلق توڑے گا تو وہ شخص جنت میں ہی داخل نہیں ہوگا۔ تو رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جو ہمارے حقوق ہیں، جو ان کے ہمارے لیے ان کی ذمہ داری ہے، ان کو پورا کرنا چاہیے۔ آگے ہیں اولاد کے حقوق۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ ان کے اچھے نام رکھے جائیں، یعنی والدین کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کے اچھے نام رکھے، ان کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کرے، تربیت یعنی ان کی پرورش کا عمدہ انتظام کرے، ان پر شفقت کی جائے، یعنی کہ ان کے نرمی کا معاملہ کیا جائے، کسی بچے کو دوسروں پر ترجیح نہ دی جائے، یعنی تمام بچوں کو ایک جیسی حیثیت دی جائے، کسی کو کسی پر ترجیح دینے یا فوقیت برتری نہ دی جائے، یعنی ان کی والدین ان کے اچھے تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، ان کو بہترین پڑھائی کا نظام میسر کریں۔